टीएस सिंहदेव जी नजर आ रहे हैं, डेप्यूटी सीएम छत्तीसगढ़ के। टीएस सिंहदेव सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। आज चेहरे पर मुस्कान है, संशय है, या फिर आत्मविश्वास से लबरेज हैं आप? हल्की मुस्कान है अभी। ठीक, आपने चैनल में ज्वाइन करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। और सभी साथियों को जो पैनल में हैं और दर्शकों को, सबको मेरा प्रणाम। 3 तारीख को ज्यादा राहत मिलेगी, तो 3 तारीख का इंतजार है। अभी आगे सबने रखा है, उसका संतोष है। 3 तारीख का इंतजार करना चाहेंगे आप? आज जो सुपर एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, किसके साथ जा रहे हैं टीएस सिंहदेव सर आप? ज्यादा सटीक आंकड़े आपके इंटरनल सर्वे के हिसाब से आपको ज्यादा एप्ट आंकड़े कौन से नजर आ रहे हैं? व्यक्तिगत मुझे संतोष 60 के आसपास, 2/3 बहुमत आएगा, तब संतोष मुझे, और इसकी संभावना है। लेकिन सिंहदेव सर, अगर मैं पूछ पाऊं आपसे ये सवाल, और ये सवाल आज पहली बार पूछूंगी नहीं मैं आपसे, लेकिन आपने कहा कि अब भी इलेक्शंस थे इसलिए मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, अब तो इलेक्शंस भी हो चुके हैं। उम्मीद क्या है अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनती है तो टीएस सिंहदेव का पद क्या होना चाहिए? जो हाईकमान तय करे। पिछले 5 साल के अनुभव के बाद तो मैं बिल्कुल दृढ़ इस विचार का हूं कि ये स्पेकुलेशन नहीं होना चाहिए। इसमें बहुत नुकसान होता है और बहुत अटपटी स्थितियां बनती है, बहुत परेशानियां होती हैं। तो बिल्कुल इसमें नहीं जाना है। और हम लोगों ने लेकिन ऐसा क्यों लगता है सिंहदेव सर कि परेशानियां आपकी ज्यादा बढ़ जाती हैं? आप चाहते कुछ है, होता कुछ जाता है। आला कमान आपको चाहकर भी संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, या चाहता ही नहीं है कि आपको संतुष्ट करे? मैं असंतुष्ट हुई नहीं, तो संतुष्ट करने की जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी आला कमान को। मैं उनके निर्णयों के साथ चलने वाले व्यक्तियों में हूँ। मेरे लिए जो उनका निर्णय है वो अंतिम है, तो मुझे उसमें परेशानी नहीं होती उनके निर्णय को स्वीकार करके आगे चलने में। और निर्णय होना चाहिए, जो निर्णय हुआ वो सराखों पर। लेकिन भविष्य के लिए टीएस सिंहदेव अपने पद के आगे क्या चाहते हैं? उनके टीएस सिंहदेव, जब मैं स्क्रीन पर लिखूं सर, आप मेरे साथ अगली बार जुड़ेंगे, तो मैं उप मुख्यमंत्री लिखूं या फिर मुख्यमंत्री लिखूं? टीएस सिंहदेव क्या चाहते हैं? टीएस बाबा लिखिएगा। जो काम मिलेगा उसको करना है। 10 साल के काम 5 साल में करने हैं। और टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा, जो आपको ठीक लगे वही लिखिएगा। बाबा और काका में सर सब ठीक है ना, इलेक्शंस के बाद भी? हाँ, सब ठीक। चर्चा चल रही है। जय वीरू के बाद अब की काका पापा की छोटी रही। ठीक है सर, लेकिन चलिए खैर, मैं इससे आगे बढ़ती हूँ। आपने कुछ खुलकर और कुछ दबाकर अपनी बात कहने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में लगातार आप इस बात का दावा कर रहे हैं, अब की बार 75 पार ये नारा आपकी सरकार ने दिया, अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या काम किया छत्तीसगढ़ में? क्योंकि 15 साल के शासन को खत्म करके कांग्रेस को 5 साल का मौका मिला था, काम क्या कर गया? विनिंग फैक्टर्स क्या रहे? नारा सरकार का नहीं था, हमारे बीच के कुछ साथी थे, कुछ सीनियर साथी थे, उन्होंने एक टारगेट रखा। और ये स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि एक अच्छे ऊंचे लंबे टारगेट को लेके चले। मंजिल ऐसी हो तब तो वहां तक पहुंच सकेंगे। अगर 50 का हम टारगेट लेके चलेंगे तो हासिल क्या करेंगे? तो वो उस बाबत वो बात, मतलब आप ये कह रहे हैं ओवरवेलमिंग भाव में कह दिया गया कि अब की बार 75 पार? जी, ये हमारे कुछ सीनियर कैबिनेट के साथी हैं, उनने इस बात को कहा था, एक नारा सा बन गया था अब की बार 75 पार। बीजेपी ने 90 कहा। तो ये चुनाव के पहले की रहती है, वो ठीक है, अपने जगह रहती है। रियलिस्टिक जो बातें हैं वो, मुझे तो, मैंने हमेशा कहा कि 2/3 कम से कम आएगा या उससे नीचे आएगा तो मुझे निराशा होगी, क्योंकि काम किया। काम आपने पूछा तो फार्मर्स को, जो वहाँ सबसे बड़ी फसल खेत में धान की होती है, धान का भाव हिंदुस्तान में उतना नहीं कहीं भी राज्य में जितना कि छत्तीसगढ़ में। गन्ने का भाव इतना कहीं नहीं देश में जितना छत्तीसगढ़ में है। मक्के की खरीदी के लिए फैक्ट्री लगा के व्यवस्था करना, मैं समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ में इसने बड़ी उपलब्धि हासिल की। वन अंचल है, वहाँ तेंदूपत्ता जिससे बनती है, उसका भाव उतना जितना देश में कहीं नहीं। हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को, सामुदायिक अधिकार
ग्राम सभाओं को दिए, कम से कम 3 से 4 हजार ग्राम सभाओं को हमने उपलब्ध कराए। मैं समझता हूं कि ये बड़ी उपलब्धि है। पेशा नियम पेंडिंग थे बहुत दिनों से, उनको लागू किया। शहरी क्षेत्रों में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री के ऊपर रोक लग गई थी। 5 डिसमिल से नीचे आपकी अगर संपत्ति है तो आप बेच नहीं सकते, उसको हमने खोला। पेंशन कुछ बढ़े, मितानिन है जो आशा वर्कर्स कहते हैं, उनके पारिश्रमिक को बढ़ाया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं, उनके पारिश्रमिक को बढ़ाया। कुछ पेंशन को बढ़ाया। करना बाकी रहता है। तो आपको लगता है कि जो माइनस फैक्टर्स थे वो बहुत ज्यादा जनता को बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं किया, फिर चाहे वो धर्म परिवर्तन के मामले हो, चाहे सांप्रदायिक हिंसा के मामले हो, या फिर जो संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने का जो आपका एक अधूरा वादा हो, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा ये उनको डेंट करते हुए नजर नहीं आए और आपके पक्ष में उन्होंने वोट दिया होगा? संविदा कर्मचारियों के मुद्दे का नुकसान हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। वो हमने कहा था, उसको हम नहीं कर पाए। धर्मांतरण तो हुआ ही नहीं छत्तीसगढ़ में उस पैमाने का जैसी की बात होती है। अपितु भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कुछ अनुषंगिक संगठन है, इन लोग अल्पसंख्यक समुदाय के मृत्यु के बाद मुर्दों को दफनाने के लिए एक अड़चन पैदा कर रहे थे, आंदोलन कर दे रहे थे। मुर्दों को, गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ दे रहे थे, निजी जमीन में गड़ने नहीं दे रहे थे। ये विशेष करके बस्तर क्षेत्र के 3-4 जिलों में इन लोगों ने ऐसी मुहिम चलाई। हिंदू मुस्लिम की बात कहीं ऐसी आई नहीं। इंजीनियर करने की कोशिश की गई, कवर्धा में कोशिश की गई, साजा में कोशिश की गई, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी परंपरा कभी जाति वाली, धर्म वाली ऐसी रही नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि छत्तीसगढ़ में ऐसे मुद्दों का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये जबरदस्ती के बनाए गए मुद्दे जिनको लेकर आरोप लगा, आप ये कह रहे हैं, और बहुत ज्यादा इससे जनता को ना फर्क पड़ा ना सरकार को, यानी कि कांग्रेस को फर्क पड़ा। एक अंतिम सवाल करते हुए टीएस सिंहदेव सर, आपका थैंक यू मैं कहूंगी। अंतिम सवाल मेरा यही है कि ये सुपर एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद क्या आला कमान को आपने फोन किया या आला कमान से बात करने की आपकी प्लानिंग आज है क्या? हम लोग तो पहले ही मिल लिए। खड़गे सर से कल टाइम मांगा था, मिल गया था, तो उनको प्रणाम करके आ गए थे। सोनिया जी से मन से दुआ सलाम हो पाए थे। राहुल जी केरल में हैं, प्रियंका जी को भी संदेश भेज दिया था। जहां जहां जैसे जैसे मिल सके वो कल ही हो गया था एग्जिट पोल के पहले जी। और बाकी हम लोग का बिल्कुल एक है कि हाईकमांड जो तय करेगा वो हम लोग को स्वीकार। बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम को इस वक्त आप सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। और जो आला कमान तय करेगा वही अंतिम फैसला होगा, ये इस वक्त टीएस सिंहदेव कह रहे थे, जिनको अभी अभी आपने सुना।